हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो ये है कि कोई बहुत डरा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नर्वस है, एक डर सा बना हुआ है उनके मन के अंदर कि यू विल आउटशाइन देम, कि आप उन्हें मात देने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ का उन्हें बहुत एक घबराहट सी उनको इस बात से लेकर के हो रही है। और ये वही पर्सन है जो हर हाल में आपसे जीतना चाहता था। ठीक है, हर हाल में, किसी भी हाल में, चाहे उसके लिए उनको कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग्स करनी पड़े, चाहे कितना भी झूठ बोलना पड़े, चाहे कितने भी प्लान्स बनाने पड़े, कितनी भी स्ट्रेटजीज बनानी पड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ पे, क्योंकि वो आपसे हर हाल में जीतना चाहते थे। एंड यहाँ पर जो एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ इस वक्त, वो इंसान बहुत डरा हुआ है। उसे ये फील हो रहा है कि आप जीतने वाले हो और आप उन्हें मात देने वाले हो। और ये वही इंसान है जो आपसे हमेशा ऐसा विश करता था या करती थी कि आप बहुत अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में, ऐसा वो चाहते हैं। वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, बट डीप इनसाइड उनके मन में ये थॉट्स थी कि आप अच्छा तो करें, लेकिन कभी भी आप उनसे बेटर ना करें, आप कभी भी उनको यू नो सेकंड ना सेकंड पोजीशन पे ना ला दे। वो हमेशा नंबर वन पे रहना चाहते थे, बट उनको ये नहीं पता यू आर द वन। ठीक है, आप ही नंबर वन है, क्योंकि आप इनोसेंट है, आप प्योर है, एंड यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। ठीक है, आप गॉड के चुने हुए बच्चे हैं, इसलिए आप ही हमेशा जो है अम, उनके पाथ पर चलोगे, उन्हीं के हिसाब से चलोगे। इसीलिए आप ही डिजर्व करते हो कि आपका जो हक है वो आपको मिले। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में आप इस मैसेज को रेजोनेट कर सकते हो, चाहिए आपके वर्क रिलेटेड एरिया पे भी हो सकता है, आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स के साथ कुछ ऐसे रिश्ते आपके किसी के साथ हो सकते हैं जिसका आपको पता होगा। एंड फैमिली लाइफ में भी ये चीज़ होती है, जहाँ पे आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके कोई दूर के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो ये देख लीजिए आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट करता है। एंड यहाँ पर जो मेरे को मेन चैनल मैसेज हो रहा है वो ये है कि ये जो इंसान इंसान है, इसको ये जो पर्सन है, ये इंस्टेंट कर्मा फेस करने वाला है, बहुत ही इंस्टेंट कर्मा, क्योंकि इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ नंबर वन पे रहने के लिए। एंड यहाँ पर अब उन्हें भी फील होने लगा है कि अब वो आपको नहीं हरा पाएंगे, इनफैक्ट आप उनको बहुत जल्द जो है मात देने वाले हो। ये ऐसी एक एंग्जाइटी उनके अंदर पनपने लगी है। ठीक है, तो बाकी मैं ऑरिकल से भी देखूंगी यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज है। एंड मैं आपको याद दिला दूँ फिर से कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। और प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, ओके, यहाँ पर क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, एनर्जीज आर रियली रियली एक्सप्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है पोइज्ड। तो आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कर रहे हो, इस तरह के इंसान हो। ठीक है, यहाँ पर पोइज्ड का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी विशेस आपकी पूरी होने जा रही है, कुछ ऐसे इवेंट्स, मल्टीपल इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर आप खूब सारा सेलिब्रेशन करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही आप एंजॉय करने वाले हो उन पलों को, बहुत सारी गुड मेमोरीज आप क्रिएट करने वाले हो। काफ़ी मतलब इतनी खुशियाँ एक साथ आपको मिलेंगी कि आप उसमें पोइज्ड हो जाओगे, एक तरीके से खो जाओगे खुशियों में ना। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग वाली ये जो कार्ड की एनर्जी आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यू विल आउटशाइन देम।
ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे चैनलाइज हुई है और वही कंफर्मेशन आ रही है कि आप उनको आउटशाइन करने वाले हो, उनको मात देने वाले हो। ठीक है, आप जो ये चाहता था इंसान कि आप कभी ना जीते, ठीक है, किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, वो आपसे जीतना चाहते थे, लेकिन आपने उनको शय मात दे दी है। चाहे वो शतरंज के कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मॉरलिटी पे चल के उनको मात दी है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल तरीके से, सच्चाई के साथ खड़े होकर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 4-4 की एनर्जी है, तो मे बी आपको अभी बहुत सारे एंजेलिक नंबर्स दिखते होंगे, 444 है ना। तो ये सारी चीज़ें, चाहे जो भी रिपीटेड नंबर्स आपको शो होते हो, मिरर नंबर्स अगर आपको दिखते हो, तो वो सारे मैसेजेस इंफॉर्मेशंस देने के लिए ही होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है थिंकर, तो ये कोई तो है जो बहुत फियर की एनर्जी में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये वही पर्सन है जो अभी बहुत ज़्यादा एंक्शियस है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि अब आप उनको मात देने वाले हो, तो अब क्या किया जाए कि सिचुएशन को बेटर किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि आपको फिर से ये चीज़ें करने से रोका जाए, आपको आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं उनको भी डीप डाउन ये पता चलने लगा है कि अब पॉसिबल नहीं है आपको रोकना। ये उनको डीप डाउन अब एक फीलिंग आ चुकी है, इसलिए ये कार्ड आया है। दे आर ओवरथिंकिंग, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, जितना शायद आपके अपने भी नहीं सोचते होंगे आपके बारे में, जितना आपका ये कॉम्पिटिशन करने वाला इंसान सोच रहा है। एंड कहीं ना कहीं डीप डाउन उसको पता भी चल चुका है कि अब आपकी लाइफ में केओस क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये देखिए, आपकी लाइफ में केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपको हराने के लिए एट एनी कॉस्ट। काफ़ी सारी आपके पीछे बहुत सारे बिट्रेयल हुए हैं आपके साथ। यस, तो ये वही इंसान है जो हर हाल में आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाना चाहता था। आपकी पूरी दुनिया, जैसे कि उन्हें ऐसा लगता था आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप खो दो, ठीक है, जो भी आपके पास स्पिरिचुअल टैलेंट्स भी हैं, यू नो, तो वो भी कहीं ना कहीं खो जाए। इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो देखना चाहते थे, एक बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कार्ड आपकी एनर्जी नहीं दिखा रहा है, ये कार्ड उनकी एनर्जी दिखा रहा है कि जैसे जैसे उनका जो भी इमेज, एक दुनिया में जो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई थी, वो कहीं ना कहीं फेड होनी जा रही है। जो दुनिया में उन्होंने दिखाया था ना कि वो बहुत अबंडेंट है, बहुत ही वेल्दी सोल है, बहुत पॉजिटिव सोल है, कहीं ना कहीं अब दुनिया भी देख पा रही है उनका असली चेहरा। कहीं ना कहीं दुनिया भी उनका, ये देखिए, अ चेंज इन द विंड, ठीक है, तो अब जैसे कहते हैं ना, कुछ हवाओं में बदलाव आ चुका है, कुछ भाग्य कहीं ना कहीं साथ दे रहा है आपका। एंड कहीं ना कहीं रियलिटी सामने आई है। जितनी मेहनत उन्होंने आपकी इमेज खराब करने में की, उतने ही झटके में उनकी खुद की इमेज निकल कर बाहर आने लगी है। एंड ये चीज़ जो है, मुझे उन्हीं की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जो थिंकर वाला कार्ड है। एंड यस, बहुत डीपली थिंकिंग में है वो इंसान, बहुत क्लियर मैसेज है। एंड यहाँ पर ये देखिए, मिल्क एंड हनी, आपके लिए ये रेनबो वाली एनर्जी आई है, आपके लिए ये जो पोइज्ड वाली एनर्जी आई है, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। ये देखिए, ब्रीद की एनर्जी भी आई है। एंड वाओ, सेकंड बॉटम आया है यहाँ पर। वाओ, इतने सारे खूबसूरत कार्ड, मुझे लेना ही पड़ेगा। वाओ, एंड यहाँ पर जो ये कार्ड है, रीजनरेशन, तो आपने बहुत सारी, ये सारी खुशियाँ पाने से पहले आपने बहुत सारे टावर मोमेंट्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। आपने खुद के शेडो वर्क पे काम किया है, अपनी बहुत सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे आप अकेले लड़े हो, ठीक है, बहुत अपने ऊपर आपने स्पिरिचुअली बहुत वर्क किया है। उसके बाद फाइनली आपको ये सारे रिवॉर्ड्स मिलने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आपके लिए आए हैं। ये जो मिल्क एंड हनी है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस ही दिखा रहा है कि आपकी ही जीत होने वाली है, आप उनको मात देने वाले हो। एंड आपकी लाइफ में जो नई नई खुशियाँ आ रही है, नए नए सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, यू नो, लिटरली यू विल बाथ इन मिल्क एंड हनी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि दूध, वो दूध में नहाते हैं ना, वैसे अभिषेक किया जाता है, वैसी एक फीलिंग आपको आएगी कि हाँ, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत जैसा कि मैंने बोला, जैसे आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन आपको लोगों की तरफ से जो है काफ़ी अप्रिसिएशन मिलने वाला है। यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है आपकी, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पर्पस पर काम कर रहे हो। आप अपने ब्लॉग्स बनाने में लगे हुए हो, आप निरंतर अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। आपने हमेशा से
बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप, अपनी ज़िंदगी का जो है आप अपने हाथ में लेते हो जिम्मेदारी को, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है, इसलिए आपकी लाइफ में एक न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी, एक न्यू एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू मैं ये भी देख सकती हूँ, आप अगर न्यू हाउस मैनिफेस्ट करें तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आपके जो न्यू हाउस आप मैनिफेस्ट करते हो वो आपका सपना यहाँ पर मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ। बहुत खूबसूरत एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई है, बहुत खूबसूरत। एंड ब्रीद की एनर्जी भी यहाँ पर यही शो करी है कि नाउ आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपने इनको कभी एज ए कंपटीशन लिया ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आप अपने आप में यूनिक हो, ठीक है। आप किसी से कंपटीशन नहीं करते, ना ही किसी से जेलसी की भावना रखते हो, बस सिर्फ आपके लिए सेल्फ लव सीखना ज़रूरी था, आपको अपनी सोल पे काम करना ज़रूरी था, आपका अपने शेडो वर्क पे काम करना ज़रूरी था, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था जो कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आगे लेके जाता है। इसलिए आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन नाउ यू आर इन दिस एनर्जी, आप ब्रीद की एनर्जी में हैं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपसे कंपटीशन करता है, कौन आपके बारे में गलत बातें करता है, कौन आपके बारे में गॉसिपिंग करता है, कौन आपको हराना चाहता है। इवन यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस वॉर, ठीक है। आप इसको एक कंपटीशन की तरह लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही कूल एनर्जी आई है यहाँ पे, बहुत कूल एनर्जी, कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, क्योंकि आपको दुनिया से लेना देना ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया तो कुछ भी बोलती है, आपने बहुत देखा है, अच्छा करके भी देखा है, लेकिन दुनिया हर हाल में बोलती है। तो अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ अपने ज़िंदगी पे फोकस करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है ना, अपने आप पे काम करना है। तो ये एक आपका जो फोकस जो आपने चेंज किया, आपने जो सेल्फ लव सीखा, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत खूबसूरत। टैरो से भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, ये देखिए, न्यू लाइफ, एंजॉय, एंजॉय करने वाले हो आप अपनी ज़िंदगी को। अगेन यहाँ पर होम की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग न्यू होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रीलोकेट करने को भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये ट्रैवल का भी कार्ड है, ठीक है। तो बहुत जल्द आप दुनिया घूमने वाले हो, अगर आपका सपना था ट्रैवल करने का, बहुत जगहों पे घूमने का, तो वो भी यहाँ पर पूरा होते हुए नजर आ रहा है। या फिर आप चिल करने वाले हो जाकर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आपका बहुत नेचर के साथ जुड़ने का मन करता है, यहाँ पे जहाँ पर आपको हीलिंग फील होती है। तो वो चीज़ यहाँ मुझे लग रही है ब्रीद वाली एनर्जी के साथ, ये जो वर्ल्ड कार्ड की ये जो एनर्जी आई है, दोनों एनर्जीज यहाँ पर शो करिए कि आप लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। या साइकिल्स, आपकी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी लोगों ने आपको कार्मिक पैटर्न्स में डाला था पास्ट में, तो वो कार्मिक पैटर्न्स आप ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। वो चाह रहे हैं आपको फिर से कार्मिक पैटर्न्स में डालना, बट यू आर रिफ्यूजिंग, आप रिफ्यूजिंग की एनर्जी में है, आपने कम्प्लीटली रिफ्यूज कर लिया। जैसा कि मैंने बताया, आप ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। आप आपको अब किसी भी इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपनी लाइफ में चिल करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ पर काम करना चाहते हैं। या देखिए, 9 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। अगेन मुझे यहाँ पर लग रहा है आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह जा सकते हो वैकेशन पे या घूमने, जहाँ पर आपको यू you नो know, बहुत ही ब्रीद वाली एनर्जी, अगेन वही चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप बहुत चिल करने वाले हो, आपको सुकून वाली जगह पे जाना है जहाँ पे आपकी हीलिंग हो, यू नो क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हो ऑलरेडी, और आपको ऐसा पता है कि आपकी खुद की जो कंपनी है आपको बेस्ट लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत खूबसूरत। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी सोल जर्नी पर फोकस्ड हो आप। या ये डेविल, ये इंसान जो भी है आपकी ज़िंदगी में, ये अगेन अभी भी डेविल की एनर्जी में है ना। अभी भी माइंड में इसके प्लानिंग प्लॉटिंग ही चल रही है, किस तरीके से जो है आपको हराया जाए। अभी भी ऐसा क्या है जो वो ऐसा कोई कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि कुछ ऐसा हो सके। या बट यू आर इन द स्ट्रेंथ, यू आर इन द पावर। आप जिस पावर में हो, अब आपकी लाइफ में तूफान नहीं लाया जा सकता। आपके पास मैजिक पावर्स आ चुकी है,
ये देखिए किस तरीके से इस लॉयन को ये कंट्रोल कर चुकी है, ठीक है। तो आपने अपने बीस्ट को कंट्रोल कर लिया है, आपने अपनी शेडो वर्क पे काम किया है, आपने टावर मूवमेंट्स में जो भी आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, अपनी लर्निंग्स ली है, आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। ये जो भी टावर मूवमेंट्स इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किए, उन्होंने आपको स्ट्रांग ही बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि आप, ये कार्ड भी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि ये जो डेविल है, ये जो आपकी जिंदगी में तूफान क्रिएट करना, ये देखिए यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी, ये जो धुआं देख रहे हैं आप, और यहाँ पर ये जो तूफान जो बन के आ रहा है आपके पास, ये आपके साथ ये भेजना चाहते थे डेविल एनर्जी के थ्रू। कुछ स्पेल वर्क्स भी हो सकते हैं इन्होंने करने का ट्राई किया हो फिर से, है ना। तो वो चीज़ आपके पास आने की थी, लेकिन आपने उसको अपनी पावर से ही यू नो कहीं ना कहीं गॉड की पावर है ना, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो तूफान आपकी ज़िंदगी में अगेन वो लाना चाहते थे, वो आ सकता था, लेकिन गॉड की वजह से वो नहीं आया। हाँ, यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी में है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल में हो। आप इनको मात देने वाले हो, ये कार्ड क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। यू विल आउटशाइन देम, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्मेशन है कि आप इनको हराने वाले हो, इनको मात देने वाले हो, जो कि आपसे हर हाल में जीतना चाहते थे। एक और कार्ड लूंगी मैं यहाँ पर, ओके। या ये देखिए ये इस तरीके से स्टक है अभी, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है एग्जैक्टली, इनका कोई प्लान वर्क ही नहीं कर रहा है। ये खुद के ही प्लान्स में फंस चुके हैं कहीं ना कहीं। मैं कह रही हूँ ना, इनकी इमेजेस क्लियर होने लगी है लोगों को, अब कहीं ना कहीं पर्दा उठ रहा है इनकी इमेज पर से। जैसे जैसे जो इमेज इन्होंने दुनिया के सामने क्रिएट की थी, कहीं ना कहीं उस पर से अब जो है वो फेड हो रही है वो इमेज, और इनकी जो ओरिजिनल इमेज है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ रही है। जैसा कि आया था चेंज इन द विंड, तो अब जैसे कि हवा बदल चुकी है, चेंज आया है, कुछ भाग्य में परिवर्तन हुआ है। एंड देखिए समय तो सबका आता है, जब इनका था तब इन्होंने जो करना था किया, अब आपका समय है, तो अब आपके समय को आने से नहीं रोका जा सकता। एंड बॉटम ऑफ द एनर्जी द हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि आप जो है, आप कहीं ऐसी जगह जाकर चिल करने वाले हो जहाँ पे आप अपना एक अकेले का समय बिताओगे। ये चीज कंफर्मेशन हो रही है यहाँ पर। सो और एडवाइस देख लेती हूँ मैं एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, डिवाइन प्लीज, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या एडवाइस है उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। या ये देखिए जब भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए, आपने इतनी लर्निंग ली है, इतनी विजडम ली है, आप इतने क्लेवर हो चुके हो, अब आपको इनकी हर चाल पता है, आप इनसे 2 कदम आगे ही रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर आ रहा है कि आप इनसे इस तरीके से आगे रहते हो कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज किया जाने की कोशिश की जाती है, तो आपके टैलेंट्स, आपकी जो शार्पनेस है, आपके जो माइंड के सोचने का तरीका है, वो यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है कि आप बहुत जल्द इनको मात देने वाले हो, क्योंकि आपके जो टैलेंट्स हैं जो चेंजिंग टाइम्स में आप यूज़ लेते हो, आपका ट्रस्ट बढ़ चुका है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। या वाइज वन, सी आपकी विजडम, आपकी पावर है, हर चेंजिंग सिचुएशन में आपकी विजडम ही आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, आपको बोला जा रहा है कि जो अभी करंट की सिचुएशन है उसमें भी आप ग्रो ही कर रहे हो, आपकी लर्निंग ही हो रही है, चाहे ये कितना भी करने की कोशिश कर ले। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ये कार्ड आया था, गया वो कार्ड, ओके, हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस। तो ये जो कार्ड था ये भी यही दिखा रहा है कि यू आर ऑन अ पाथ जहाँ पर आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, आपका सिर्फ फोकस अपनी ग्रोथ पर है, जो कि बहुत खूबसूरत बात है ना। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी आज आपके कार्ड्स में भी निकल कर आई है। एंड आपकी एनर्जी अभी जो है वो बहुत ही सेल्फ फोकस्ड है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने सेल्फ लव सीख लिया है, बस आपको बोला जा रहा है कि इस तरीके से जो है अपनी विजडम को हमेशा हर सिचुएशन में यूज़ करना है, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, सो लाइक
ऑफ होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, सॉरी फॉर दैट। एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।